एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाशा में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को मैक्सिमम हथियार चीन के द्वारा दिया जाता है, पर चीनी हथियारों की क्वालिटी फिर से एक बार सामने निकल कर आई है। इस बार पाकिस्तानी नेवी को बेचे जाने वाले जो उनके फ्रिगेट हैं उनमें कमियां निकल कर सामने आई हैं। 2009 से 2013 के बीच में 4 फ्रिगेट चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए, जो कि जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स के नाम से जाने गए। इसका जो पहला फ्रिगेट था वो पीएनएस जुल्फिकार नाम उसको दिया गया। इनमें से 3 फ्रिगेट चीन से बनकर आए थे और 1 फ्रिगेट कराची में बनाया गया था। जुल्फिकार फ्रिगेट सबसे पहला फ्रिगेट था और ये भी चीन से बनकर आया था। इसके बाद शमशीर, इसके बाद सैफ और इसके बाद असलत। असलत जो था वो कराची में बनाया गया था, पाकिस्तान के द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें कि चीनियों ने उनकी मदद की थी। अब बहुत सी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि इन सभी शिप्स में सेम है कुछ में, और कुछ में कुछ अतिरिक्त कमियां भी निकलकर सामने आई हैं। इन सभी चीजों पे हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये खबर जिस वेबसाइट में निकलकर सामने आई है, सबसे पहली बार जो लेख निकलकर सामने आया वो geopolitica.info पे निकल कर आया। ये वेबसाइट भारतीय वेबसाइट नहीं है, ना ही ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, ये एक इटालियन वेबसाइट है। तो यहां पर न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है और कोई भी पाकिस्तानी भारत पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि भारत ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। असल में पाकिस्तान द्वारा जो फ्रिगेट लिए गए थे वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा करने के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं भारत से वो कंपटीशन लेते रहते हैं, तो भारत से अपनी रक्षा करने के लिए और भारत पे आक्रमण करने के लिए, दोनों ही प्रकार की काम करने के लिए शिप को लिया गया था। तो इसमें रडार अच्छे होने चाहिए, इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग अच्छी होनी चाहिए, इसमें टारगेट का लॉक करना अच्छा होना चाहिए, इसकी मिसाइल अच्छी होनी चाहिए, पर ये सारी चीजें इसमें खराब है। इसमें एक मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है FM90, जिसमें कि एक इमेजिंग डिवाइस है वो फॉल्टी है, जो कि गलत इंडिकेशन स्क्रीन पर देती है। अब गलत इंडिकेशन से होता यह है कि इस मिसाइल के द्वारा गलत टारगेट को डिटेक्ट कर लिया जाता है या लॉक ही नहीं किया जाता। जब तक टारगेट लॉक नहीं होगा तो कोई मिसाइल लॉन्च नहीं होगी। यानी कि ये सिस्टम, ये जो मिसाइल सिस्टम है वो एक डिटेक्शन की वजह से काम में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इस क्लास की चारों शिप में एक इंफ्रारेड सेंसर में कमी है, जो कि IR-17 के नाम से जाना जाता है, और SR-60 रडार इन शिप्स में लगे हुए हैं, सभी शिप्स में लगे हुए हैं। उसमें फॉल्ट निकलकर सामने आया है। अब जब रडार ही खराब है, अब जब इंफ्रारेड इमेजिंग ही खराब है, तो किस प्रकार से रडार या ये वॉरशिप किसी टारगेट का पता लगाएगी या दुश्मन का पता लगाएगी, दुश्मन के शिप्स का पता लगाएगी, दुश्मन के मिसाइल का पता लगाएगी, कैसे लगाएगी? इन शिप को जो पावर दी जाती है वो 4 डीजल इंजन से दी जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि सभी शिप में ये कॉमन चीज है कि इंजन नंबर 3 और इंजन नंबर 4, इसका टर्बो चार्जर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे लाइनर पे इफेक्ट पड़ता है। लाइनर पे इफेक्ट पड़ने की वजह से इसका जो इंजन ऑयल है वो गर्म हो जाता है। इंजन ऑयल गर्म होने से इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन होने से इसमें वाइब्रेशन आ जाता है, वाइब्रेशन आने से इन इंजन का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया जा सकता है, अपनी फुल कैपेबिलिटी पे ये नहीं चल पाते हैं, जो कि फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर शिप का प्रपल्जन ही खराब है तो वो किस प्रकार से समंदर में गति कर पाएगा? इसके अलावा पीएनएस असलत में एक अलग प्रकार की गड़बड़ी है। इसका जो सोनार इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ASO-94 है, उसके परफॉर्मेंस में भी दिक्कत है, और ये कहा जा रहा है कि उसके कंप्यूटिंग सिस्टम में फॉल्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा इस शिप में SR-47BG सर्च रडार इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। तो इसमें जो कंपोनेंट खराब थे उनको दूसरे शिप से कैनिबलाइज करके, मतलब दूसरे शिप से निकालकर इसमें लगाया गया। अब इस प्रकार की चीजें क्यों की जाती है? अगर मान लीजिए 4 शिप्स में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम निकलकर सामने आई है, तो एक शिप के सारे कंपोनेंट निकाल के उन 3 शिप को चलने योग्य बनाया जाता है, ताकि ये सर्विस की कंडीशन में रहे। और ये चीज क्यों की जाती है? जब स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। जो ASO-94 सोनार की मैंने बात की, जिसमें कि असलत में गड़बड़ी है, उसी प्रकार की पीएनएस जुल्फिकार में भी गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये फॉल्स टारगेट डिटेक्शन कर लेता है, जिससे कि फॉल्स डिटेक्शन की वजह से ये या तो मिसाइल गड़बड़ समय पे चला देगा या चला ही नहीं पाएगा। इसके अलावा पीएनएस जुल्फिकार में ही NG-16 सिंगल बैरल 76 mm की गन माउंट लगी हुई है, जिसके कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में प्रॉब्लम है और इसका इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की गन का इस्तेमाल
दूसरी शिप पे चलाने के लिए, इसके अलावा कोई उड़ती हुई चीज को मार गिराने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब पीएनएस सैफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसमें लगा हुआ HP5 स्टेबलाइजर गायरो काम नहीं करता है जब से इसकी कमीशनिंग हुई है। और यह कहा जा रहा है कि एक गायरोस्कोपिक फिन स्टेबलाइजर इस शिप के हल के दोनों ओर लगाया गया है, जिससे कि एक्सेसिव रोलिंग ना हो इस शिप की किसी एक डायरेक्शन में। तो चीनियों के द्वारा यह कहा गया कि इसमें एक गिम्बल असेंबली मोटर वो फॉल्टी लग गई है और इसको बाद में रिपेयर कर दिया जाएगा, पर अभी तक इसको रिपेयर नहीं किया गया है। तो शिप ना चलने योग्य है, ना हथियार इसमें लगे हुए चलने योग्य हैं, और शिप की डायरेक्शन भी कभी भी किसी और मुड़ सकती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। जो पाकिस्तान के वाइस नेवल चीफ हैं, उनके द्वारा चीन की उन कंपनियों जिनके द्वारा ये शिप्स बनाई गई थी, उनसे कहा गया कि उनके पैसे काट लिए जाएंगे, उनसे कंपनसेशन चाहिए क्योंकि ये इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं उनकी नेवी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सारी चीजें हम चेंज कर देंगे, पर अभी तक वो ये चेंज कर नहीं पाए हैं। तो ये तो हो गई पाकिस्तानी शिप की बात। पाकिस्तानी बहुत सी चीजों में और ज्यादा आगे हैं। एक्चुअल में जो हमने भारत ने जो गेहूं अफगानिस्तान भिजवाया था पाकिस्तान के रास्ते, वो अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहा है। टनों टन गेहूं लौट कर फिर से पाकिस्तान के पास पहुंच रहा है और जमाखोरों के पास पहुंच रहा है। तालिबान के द्वारा इस गेहूं को कई बार पकड़ा भी गया है, जो कि पाकिस्तान की ओर जा रहा था, पर फिर भी ये जाता ही रहा है और पाकिस्तान चोरी का जो अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पे दिया जा रहा है, उसको चोरी करके अपने देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारत ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए, जब अभी तालिबान के साथ भारत के डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी, तो वहां पर इस चीज को रखा था कि अब हम जो गेहूं भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पे, वो हम चाबार पोर्ट से ही भेजेंगे, ईरान से भेजेंगे, ताकि इस प्रकार की चीजें ना हो। तालिबान ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है और कहा है ठीक है, अब आप छाबाहार की तरफ से ही भेजना। सीधे सीधे सबको पता चल रहा है कि चोर कौन है। पहले तो ये मांग के खाते थे, अब चोरी करके खाने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।